नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, टारगेट हेल्पर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में साइंस के टॉप 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। आप चाहे एसएससी सीजीएल, एमटीएस, जीडी, दिल्ली पुलिस, एमपी पुलिस, रेलवे के सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। दोस्तों, वीडियो को पूरा वॉच जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और अपने दोस्तों को सेंड जरूर कर दें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मेथेन का रासायनिक सूत्र क्या है? मेथेन का रासायनिक सूत्र CH4 होता है। मेथेन को मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। किस गैस से? मार्स गैस भी कहा जाता है। रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह ब्लड ग्रुप की खोज की थी। ये कितने प्रकार के होते हैं? तो ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के होते हैं। ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप AB और ब्लड ग्रुप O। जो ब्लड ग्रुप AB होता है ये सर्वग्राही होता है, सभी व्यक्तियों का ब्लड ले सकता है। और जो ब्लड ग्रुप O वाला होता है ये सर्वदाता होता है, ये सभी का ब्लड सभी को ब्लड दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु का सबसे छोटा कण कौन सा है? तो इलेक्ट्रॉन परमाणु का सबसे छोटा कण है। प्रकाश का वेग कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में हृदय कितनी बार धड़कता है प्रति मिनट? तो 72 बार धड़कता है। त्वचा का रंग किस पिगमेंट यानी वर्णक के से निर्धारित होता है? तो मेलानिन से होता है। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206 होती हैं। विटामिन D की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य में किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? तो आपके सनलाइन होती हैं। दूध में कौन सा शर्करा पाया जाता है? तो लैक्टोज पाई जाती है। DNA का पूरा नाम क्या है? तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल है। सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन सूत्र H2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत, लीवर है। बल का SI मात्रक क्या है? तो न्यूटन है। दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। दर्पण बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो आभासी होता है और सीधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल का घनत्व किसका दोस्तों? जल का घनत्व होता है तो कितना होता है? 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। विद्युत धारा की इकाई क्या होती है? एम्पियर होती है। इसको A से रिप्रेजेंट करते हैं। लाल रक्त कणिका RBC कहाँ बनती है? तो अस्थिमज्जा बोन मैरो में बनती हैं। इंसुलिन हार्मोन का निर्माण कहाँ होता है? तो अग्न्याशय पैंक्रियाज में होता है। शरीर का तापमान मापने का यंत्र क्या है? तो थर्मामीटर है। वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? तो 21% होती है। रक्तचाप की माप किस यंत्र से की जाती है? तो स्फिग्मोमैनोमीटर से की जाती है। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 4 कक्ष होते हैं। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस अवशोषित होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इसका सूत्र CO2 होता है। सबसे बड़ी आंख किस जानवर की होती है? तो शुतुरमुर्ग की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाचन क्रिया कहाँ से शुरू होती है? तो मुख से होती है। मनुष्य की आंख का त्रिपलक कौन सा होता है? तो रेटिना। ध्वनि की गति वायु में कितनी होती है? तो 343 मीटर प्रति सेकंड। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो दूरी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो सबसे कठोर पदार्थ हीरा है, डायमंड है। कौन सा विटामिन
सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है? तो विटामिन डी होता है। फेफड़ों की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है। शुद्ध जल शुद्ध करने के लिए किस रासायनिक का प्रयोग किया जाता है? तो पोटेश एलम का किया जाता है। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो नाभिक के विखंडन पर कार्य करता है। रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेकरल ने की थी। विद्युत धारा को मापने का यंत्र क्या है? तो अमीटर है। वोल्ट मीटर का कार्य क्या है? तो वोल्ट मापना होता है। ऊतक अध्ययन को क्या कहते हैं? तो हिस्टोलॉजी कहते हैं। कोशिका के खोजकर्ता कौन थे? रॉबर्ट हुक थे। कोशिका का विद्युत घर किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। जंतुओं का राजा किसे कहते हैं? शेर को कहते हैं। कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे अधिक होती है? तो नाइट्रोजन होती है। ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या है? डेसिबल। मानव शरीर में कुल नसों की संख्या कितनी है? निश्चित नहीं है, लगभग 37.2 लाख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आँखों की दृष्टि शक्ति बढ़ाने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? तो विटामिन ए होता है। मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो 120 से 80 mmHg होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए और आरएनए में क्या अंतर है? डीएनए द्विकुंडलित होता है, आरएनए एकल कुंडलित होता है। ग्रीन हाउस गैसों में प्रमुख गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है। सबसे तेज चलने वाला ग्रह कौन सा है? तो बुध है, इसी को मरकरी कहते हैं। अमीबा किस प्रकार की कोशिका है? तो अमीबा एक कोशिकीय कोशिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की त्वचा किस प्रकार की होती है? तो एपिडर्मल और डर्मल होती है। कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है? पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड कहलाती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपीज है। ये कहाँ पर पाई जाती है? तो ये कान में पाई जाती है। नेत्र में दृष्टि पटल का कार्य क्या है? तो प्रकाश को ग्रहण करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफिल किसका मुख्य पिगमेंट है? तो पत्तियों का हरा रंग। पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस है? तो नाइट्रोजन गैस है, जिसका सूत्र N2 होती है। ये कितने % पाई जाती है? तो 78% पाई जाती है। डेंगू बुखार किस वायरस से होता है? डेंगू वायरस से होता है। कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा घटाता है? तो इंसुलिन हार्मोन घटाता है। रक्त का लाल रंग क्यों होता है? तो हीमोग्लोबिन पिगमेंट के कारण होता है। कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है? तो किडनी करता है। रक्त में सफ़ेद रक्त कणिकाओं WBC का क्या कार्य करती हैं? तो रोग प्रतिरोधक कार्य। थायराइड ग्रंथि किस हार्मोन का स्रावन करती है? तो थायरॉक्सिन का करती है। ऊष्मा का ऐसा मात्रक क्या है? तो जूल होता है। ओजोन परत किस गैस से बनी होती है? तो O3 त्रिक परमाणु ऑक्सीजन होते हैं, जिनमें 3 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। बल्ब में भरा गैस कौन सी है? तो आर्गन होती है या नाइट्रोजन होती है। एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? तो कार्बन है। श्वसन क्रिया में कौन सी गैस ली जाती है? तो ऑक्सीजन ली जाती है। अपच का मुख्य कारण क्या है? तो अम्लता या एंजाइम की कमी। प्रकाश किस प्रकार की तरंग है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल से मिलाने पर क्या बनता है? जिप्सम बनता है। कृत्रिम उपग्रहों को कौन सी शक्ति कक्षा में बनाए रखती है? तो गुरुत्वाकर्षण बल। पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग क्या कहलाता है? क्रस्ट कहलाता है, जिसको भूपरपटी कहा जाता है।
मानव शरीर में सबसे तेज कार्य करने वाला यंत्र कौन सा है? तंत्र का तंत्र है। दूध में कौन सा प्रोटीन होता है? तो दूध में केसिन प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी? कैसिन प्रोटीन पाई जाती है। वृषण टेस्टिस का निर्माण करता है। शुक्राणु व टेस्टोस्टेरोन करता है। जो वृषण है वो टेस्टोस्टेरोन और शुक्राणु का निर्माण करता है। गर्भाशय का कार्य क्या है? भ्रूण को संरक्षण देना। हड्डियों और दांतों में कौन सा तत्व होता है? तो कैल्शियम और फास्फोरस होता है। मानव शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो कार्बोहाइड्रेट से होती है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। हरे पौधे किस प्रक्रिया से भोजन बनाते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं। मानव शरीर का कौन सा अंग बायोलॉजिकल क्लॉक कहलाता है? तो मस्तिष्क कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो अग्न्याशय करती है। कौन सा विटामिन आँखों के लिए जरूरी है? तो विटामिन ए। दूध से दही बनने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? किण्वन कहते हैं, फर्मेंटेशन कहते हैं। जब कोई वस्तु जल में डालते हैं तो उसका भार कम क्यों लगता है? तो अपथलन के कारण, बल के कारण लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में कुल कितने दांत होते हैं? तो मनुष्य में टोटल 32 दांत होते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग किया जाता है? तो बैटरी या जनरेटर किया जाता है। कोई वस्तु किसी दिशा में बल लगाए बिना भी गति क्यों करती है? तो जड़त्व के कारण करती है। सबसे तेज चलने वाली जीवाणु रहित इकाई कौन सी है? तो वायरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में सबसे अधिक कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में कौन सी ग्रंथि तंत्रिका और हार्मोन दोनों का कार्य करती है? तो हाइपोथैलेमस करती है। पोलियो किसके द्वारा होता है? तो वायरस के द्वारा होता है। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? तो न्यूटन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो पदार्थ अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं उनको क्या कहते हैं? तो अम्लीय, क्षारीय अम्ल या अम्फोटेरिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा तत्व हीमोग्लोबिन का आवश्यक घटक है? लौह आयरन। एक्स किरणों की खोज किसने की थी? तो विल्हेम रॉन्टगन ने की थी। डीएनए में 4 नाइट्रोजन बेस होते हैं, ए, टी, जी, सी। इसमें या फुल फॉर्म क्या होता है? जिसमें ए का मतलब होता है एडेनिन, टी का मतलब होता है थाइमिन, जी का मतलब होता है ग्वानिन, सी का मतलब होता है साइटोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पदार्थ जल में नहीं घुलता है? तो तेल है जो जल में नहीं घुलता है। दोस्तों टोटल 100 क्वेश्चन थे जो लूसेंट बुक से लिए गए थे। ये वेरी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको रिवीजन जरूर कर लेना। दोस्तों वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।